हेलो फ्रेंड, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। कुछ घटनाएं सच में होती है, लेकिन उस पे विश्वास करना मुश्किल होता है। आज की कहानी है गुड़गांव के एक बीपीओ की। रोज नाम की भूतिया कॉल गर्ल की कहानी। यह एक बेहद लोकप्रिय और डरावनी शहरी कथा है। कहानी थोड़ा ये है कि एक रोज महिला कर्मचारी थी जो मौत के महीनों बाद भी दफ्तर में आकर कॉल अटेंड करती थी। बीपीओ में क्या काम होता है, या तो आपको मालूम है कि फोन पे जानकारियां दी जाती है। और वो लड़की खुश मिजाज, हंसने बोलने वाली और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करती थी। बहुत ही प्यारी लड़की थी वो। रोज रोज आती थी ऑफिस में। अपने एक ही जगह पे वो बैठती थी और वहां बैठकर अपने दोस्तों के साथ लंच भी करती थी, घूमने भी जाती थी, टहलती थी, सब कुछ करती थी वो। हर किसी के साथ ना उसका फ्रेंडली दोस्ती थी। कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि वो मरी हुई लड़की एकदम रियल में जो होता है ना, जैसे हम आप लड़की मिलते हैं ना जिस तरह से लोगों से, ठीक वैसे ही वो सारे दोस्तों के साथ हंसना, घूमने जाना, किसी के भी साथ वो खाना खाने चले जाना, चाय पे चले जाना, फिर घूमने चले जाना या शॉपिंग पे जाना। मतलब हर कोई उसका केयर करती। तो रोज की कहानी यही थी। उसे के साथ 6 महीने लोग काम किए और वो मरने के बाद भी 6 महीने तक उस दफ्तर में आती रही। लेकिन किसी को ये अनुभव तक नहीं हुआ कि ये लड़की मरी हुई है। ये जो लड़की काम कर रही है उस बीपीओ में, वो भूत है। हर किसी को यही लग रहा था ये जिंदा लड़की। वो आती, कॉल रिकॉर्ड उठाती, कॉल आते तो वो अटेंड भी करती थी। अपना टाइम पे काम खत्म कर रोज ऑफिस से बाहर जाती थी। कहा जाता है कि रोज की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन किसी को इस बारे में पता तक नहीं होगा। वह दफ्तर में नियमित रूप से आती थी, फोन उठाती थी, काम करती थी और किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा। फिर एक दिन आया एक फोन। उसके बाद वो क्या शब्द बोलकर चौंक गए और फिर शांत पूरे 1.5 घंटे तक वही फोन पे बैठी रही। न कुछ बोली, न कुछ कही, बस चुपचाप शांत फोन को पकड़े वही। और ना इधर से एक शब्द भी। वहां आसपास के लोग जब ये नजारा देखे तो चौंक गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ। फिर एक दिन जब वो अचानक से उठी और अपने घर को चली गई। अक्सर वो घर पे जाती थी तो बोलती थी कि मैं पीजी में रहती हूँ। अपने दोस्तों को हर बात पे बोलती थी कि मुझे पीजी जाना है। और फिर वो अक्सर 6 बजे समाप्त होते ही, काम खत्म होते ही अपने घर चली जाती थी। लेकिन उस दिन के बाद वो नहीं आई। दोस्तों ने, मैनेजर भी आया और बोला कि अचानक से क्यों चली गई, ऐसे थोड़ी बिना बताए चले गए, ये वो। गुस्सा हो रहा था मैनेजर। तो वहां के दोस्त लोगों ने उसे मैसेज भी किया है, कल कोई अच्छा सा बहाना बना के आना, मैनेजर गुस्सा हो रहा है। ये आम बात होती है ना हर ऑफिस में, कि आप बिना बताए अपने इन्फॉर्म किए आप ऑफिस से ऐसे नहीं जा सकते। कोई अर्जेंट काम हो तभी आप जा सकते हो, ऐसे नहीं, इन्फॉर्म करके ही जाना होता है। पर उस दिन रोज किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन बीता, 2 दिन हुआ, वो नहीं आई ऑफिस में। जब ऑफिस नहीं आई तो उसके जो साथ में काम करते थे वो लोग चिंता करने लगे। फोन करे तो फोन ना वो उठाए, मैसेज करे तो मैसेज का रिप्लाई ना करे रोज। तो ये लोग परेशान हो गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब 5-6 दिन हो गया और ना कोई इन्फॉर्मेशन आया, ना ही कुछ वजह पता चली, तो सब उसके जो साथ में काम करते थे उन्होंने सोचा कि जाकर पता करना चाहिए। अकेली लड़की है, पीजी में रहती, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई।
सारे दफ्तर के कर्मचारी 2-4 लोग जो उसके जब से करीब थे, जो उससे उसकी अच्छी दोस्ती थी, उसके साथ वो पीजी पे गए, उसके एड्रेस जो लिखा था दफ्तर में उससे। पीजी में जाने के बाद पता चला कि वो तो 6 महीने से यहाँ आई ही नहीं। पीजी में जिस एड्रेस वो उन्होंने लिखवाया था, वहाँ पे कोई और रह रहा था। फिर वहाँ पे कर्मचारी बड़े चौंक गए कि ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हर दफ्तर में, हर बात पे उसे पीजी जाना है, या जब भी वो बात करती थी, तो पीजी का ही बात करती थी। फिर उस रोज के घर के एड्रेस के बारे में उन लोगों ने पीजी वाले के मालिक को से पूछा, तो उन्होंने उनका पुराना पता घर का बताया। तो ये लोग घर फ़ोन किए तो फ़ोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। तो फिर ये लोग उनके घर पहुंचे। सोचा गया कि घर में जाकर पता करना चाहिए। दफ्तर के कर्मचारी लोग रोज के घर पहुंचे। रोज के पापा ने जब बेल बजाई, तो रोज के पापा ने घर दरवाजा खोला। जब दरवाजा खुला, तो सामने उनके पापा थे। उन्होंने पूछा, रोज ठीक है? रोज अचानक से ऑफिस आना बंद कर दी, वो पीजी भी खाली कर दी और हम लोग को बताया भी नहीं। ये बात सुन के उसके पापा बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने बड़े ध्यान से उन लोगों को देखा और कहा कि आप लोग रोज के दफ्तर से आ रहे हैं? तो हाँ, मैं रोज के दफ्तर से ही आ रहा हूँ। अचानक से एक कॉल आया और वो 1.5 घंटे उस कॉल को पकड़े बैठी रही। फिर अचानक से वो उठ के चली गई। उसके बाद से वो कई दिन हो गए वो ऑफिस नहीं आई। हम लोग पीजी गए, पीजी में भी पीजी के जो ओनर थे उन्होंने कहा कि यहाँ वो अभी तक 6 महीने पहले से ही आना बंद कर दिया था। तो हमने वहाँ से एड्रेस आपका निकाल कर यहाँ आया। तब उसके पापा ने उसे ले जाकर घर के अंदर ले गए, जहाँ एक फोटो लटकी हुई थी और उस फोटो पे एक हार चढ़ा हुआ था। यानी रोज मर चुकी थी। और उसके पापा ने बताया कि ये कैसे हो सकता है कि 6 महीना पहले ही तो रोज मर चुकी थी। दोस्त लोग को आश्चर्य हुआ और डर भी लगा, ये कैसे हो सकता है? रोज ही तो उसकी बात हुई थी और ये 5-6 दिन पहले ही तो वो आना बंद कर दी थी। उनके साथ खाना, पीना, घूमना, हँसना, बोलना, सब कुछ तो कर रही थी रोज। फिर ये कैसे हुआ? उन लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके पापा की बातों पे उन लोगों को यकीन नहीं हुआ। उसके पापा ने कहा कि उनको भी सैलरी आती रही। रोज तो नहीं आई लेकिन पैसे आ रहे थे। तो वो हर दिन कॉल करके पूछते थे कि रोज क्या जिंदा है? उसकी जगह पे कौन काम कर रहा है? लेकिन फोटो में जो था वो रोज ही थी और ऑफिस में रोज मर चुकी थी और मरकर भी वो काम कर रही थी। और वो लास्ट कॉल जो आया था, रोज के पापा का ही कॉल था। वो ये पता करना चाह रहे थे कि रोज तो इस दुनिया में नहीं है, तो फिर ये ऑफिस में कौन काम कर रहा है और अकाउंट में पैसे कैसे आ रहे हैं। और यही जानने के लिए उन्होंने फोन किया था। और उस दिन फोन पे रोज ने ही कॉल अटेंड किया था अपने पापा का। और फिर उसने अपने पापा से बात कर हमेशा हमेशा के लिए उसकी आत्मा चली गई थी। ये सच्ची घटना। उनके दोस्त लोग को डर भी लगा। वो वापस आए, मैनेजर को सारी बात बताई। मैनेजर ने कॉल रिकॉर्डिंग सारी रोज की उठाई वहां से और चेक किया, तो उधर से हेलो हेलो की आवाज आती थी और रोज की आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी। रोज इधर बात करती थी, सबको सुनाई सामने से दे रहा था उनके दोस्तों को, लेकिन फोन पे उसकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी। और उधर के सारे कॉल्स कट हो जाते थे, हेलो हेलो, कोई है कॉल पे, कोई है कॉल पे कह के फोन कट हो जा रहे थे। और लास्ट कॉल उसके पापा का ही था। तो ये सच्ची घटना थी। थोड़ी अजीब है, लेकिन मुझे लगा ये जब मैं जानी और ये सुनी तो मुझे अच्छा लगा। ये कोई समीर नाम के हैं, उनके दोस्त के साथ ये सच्चे में घटित हुआ था, तो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया। आपको ये ऐसी कहानी पसंद आ रही हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
थैंक यू।